जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है प्रेम अवतार भुवन पावन जगत मंगल स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खैर वो तो है अगम्य, मन बुद्धि का अगम्य है, वो तो कृपा साध्य है। जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित अनुधावन कर सकते हैं। वो तो लौकिक ना है, वो तो अलौकिक है। वो तो दिखने में लगता है लौकिक जैसे, लेकिन भगवान जब आते हैं तो साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, लेकिन वो लौकिक नहीं है, वो है अलौकिक। जिस लीला अनुसरण करके, जिस लीला चिंतन करके मनुष्य ये मायामय संसार से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम लोग तो उनके बाल लीला आस्वादन किए हैं जहां तक संभव। फिर किशोर लीला भगवान ने विद्याभ्यास कैसे किए हैं। एक उद्धत प्राय ब्राह्मण कुमार कैसे लीला प्रकटन किए हैं। प्राकृत मनुष्यवत विद्या घमंड में एकदम ऐसे घमंड है, किसी को तीर्ण बात मानते नहीं है। अल्प उम्र थी, 15-16 साल। टंकार देख कहते हैं अरे तो इसका संधि ज्ञान है नहीं। वो बड़े बड़े भट्टाचार्य, बड़े बड़े भट्टाचार्य जो बन जाते हैं, अरे हमसे तर्क करें तब ना जानेंगे जो विद्वान है, नहीं तो हम मानते ही नहीं ऐसे। उसमें बड़े बड़े जो प्रवीण नवद्वीप धाम है, विद्या केंद्र है। एक तो नवद्वीप धाम, एक है काशी विश्वनाथ बनारस। तो वहाँ विद्वत्ता के केंद्र है। नवद्वीप बड़े 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 विद्वान उस समय निवास करते थे। और कुमार अवस्था टंकार मार के कहते हैं सबके सब। बड़े बड़े पंडित जहां जाते थे, अरे हाँ ऐसे बड़े बड़े पंडित सब तो ठीक है, जिनका संधि ज्ञान नहीं है वो बड़े बड़े भट्टाचार्य कहते हैं, बड़े बड़े अध्यापक कहते हैं। हमसे तर्क करके देखें ना एक बार, तब तो जानेंगे जो विद्वान है। तो सब जानते हैं निमाई पंडित बड़ा घमंडी है, ऐसे है। और वास्तविक उनके साथ तर्क करना बड़ा कठिन था। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, और कोई भी शास्त्र बोलते जो भी शास्त्र तुम्हारा इच्छा हो, तुम्हारे मन लगे, वही शास्त्र संबंध में हमसे तुम तर्क करो। ऐसे क्या जाने, कभी पढ़े नहीं, कभी ऐसे शास्त्र अभ्यास किए नहीं, सिर्फ व्याकरण अध्ययन किया है, लेकिन तर्क करते समय कहां से ऐसे ऐसे सब शास्त्र के अखिल भंडार जैसे भीतर से जैसे सरस्वती की कृपा से जिह्वा में स्फुरित होती थी, इस तरह से विद्वत्ता। तो अब विद्याभ्यास लीला समाप्त करके अब महाप्रभु दिखते हैं हमको। अब दूसरा लीला हमको अब महाप्रकाश लीला हमको प्रकट करनी है। जिस लीला प्रकट करने के लिए, जिसके लिए हम आए हैं, अब जगत जीव को उद्धार के लिए, वो प्रेम प्रदान के लिए, सबके भीतर भगवती चेतना जागृति के लिए, सबके भीतर प्रेममय चेष्टा, जो दिव्य लोक की जो प्रेम है, वो प्रेम प्रदान के लिए हम आए हैं। अब वो वस्तु हमको प्रदान करना है, तो सबसे पहले हमको अपने आप को प्रकट करना है। ऐसे सोच करके महाप्रभु गया जा करके दीक्षा मंत्र प्राप्त किए हैं ईश्वरपुरी के पास। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी के शिष्य
ईश्वरपुरी के पास लौकिक लीला में। भगवान को तो कोई गुरु होता नहीं, हो नहीं सकता है, लेकिन भगवान जब भौम लोक में मनुष्यवत लीला आचरण करते हैं तब मनुष्यचित आचरण करते हैं, कभी शास्त्र मर्यादा को लंघन नहीं करते हैं। भगवान गुरुकरण करते हैं। जैसे कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य, रामचंद्र के गुरु थे वशिष्ठ, ऐसे गुरुकरण करना एक लौकिक लीला जगत जीव को शिक्षा देने के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो वो एक दृष्टांत रूप में रह जाएगा। समाज जीवन में आगे जो है तो कलियुग है, उसके ऊपर क्या कहेंगे, अरे फलाना अभी तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो भी तो गुरुकरण नहीं किए थे, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उनको प्रेम प्राप्ति नहीं हुई? ऐसा फिर व्यभिचारी हो जाते। अभी हो रहा है, अभी समाज जीवन में देखता है, गृहस्थी है, घर में रहते हैं, स्त्री पुत्र लेके रहते हैं, बाबा जी बन करके साधु के भीतर में बैठ करके पंगत करते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं। अभी हो रहा है, कौन रोक टोक तो है नहीं, कोई जो मन चाहे करो, ऐसा थोड़ी है। उस समय समाज जीवन का मर्यादा है, ये मर्यादा पालन करना सबके लिए बहुत जरूरी है। मर्यादा लंघन, मर्यादा रखो न साधुर भूषण, मर्यादा लंघिले है नरक गमन, ये महाप्रभु की उक्ति है। मर्यादा लंघन करने से नरक गमन होता है। मर्यादा सबके अपना अपना मर्यादा वो जरूर रक्षा करनी चाहिए। तो महाप्रभु गुरुकरण करके आए हैं, उसके बाद ही प्रेम प्रकाश, उनके अंदर प्रेम की जो विकार, वो उद्दत तो है नहीं, एक अद्भुत विनम्रता, जो पहले किसी को तीर्णवत मानते नहीं थे, वो निमाई पंडित अभी इतना विनम्रता, इतने दीनता, वैष्णव तिलक दर्शन मात्र ही झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। हमको आप सब कृपा कीजिए, आप सबकी कृपा से हमको कृष्ण भक्ति हो सकती है, आप बता दीजिए कैसे हमको कृष्ण भक्ति मिलेगी। ऐसे विनम्रता। श्रीवास पंडित जाते हैं स्नान करने के लिए, उनका कपड़ा धोते हैं, गामछा निचोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके सब सामान सट्टा कंधे में लेकर के उनके घर पहुंचा देते हैं। श्रीवास पंडित बड़े चकित हो जाती है, कैसे है निमाई पंडित का ये क्या दशा हो गया। इस तरह से महाप्रभु वो प्रेम प्रकट करना शुरू कर दिए हैं उनके भीतर। हर समय हा कृष्ण बोल के ऐसे दिव्य उन्माद दशा, जो कि प्राकृत भौम जगत में ऐसे दशा देखने में आता नहीं है। अश्रुकंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो जाते हैं। ऐसी उन्मत्तता, ऐसे कृष्ण नाम में, कृष्ण प्रेम में ऐसी उन्मत्तता सब देख करके समझते हैं, ऐसे अनुमान लगाते हैं कोई साधारण नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये कोई दिव्य कोई महापुरुष है। कोई कहते नहीं अवतार कोटि का कोई पुरुष है, कोई कहते हैं ये भगवान का अंश भी हो सकता है, नहीं तो मनुष्य लोक में ऐसा तो देखने में आता नहीं है। फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जाकर के जब वो प्रेम लीला प्रदर्शन किए हैं, उनके प्रेम जो व्यक्त किए हैं, उनके जो भाव कृष्ण नाम से, कृष्ण कीर्तन से उनके भीतर जो विकार दशा देख करके सब ऐसे चकित हो गए हैं, ये साधारण मनुष्य है नहीं, ये कोई दिव्य लोक के संदेश वाहक, ये कोई अवतार कोटि के महत्पुरुष है। एक दिन गदाधर उनके साथ है। गदाधर उनके बाल्य मित्र हैं, बालपन में एक ही उम्र के हैं। जो गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद है ना, गदाधर पंडित उनके बाल्य मित्र हैं, बालपन से उनके साथ रहते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जब महाप्रभु इस तरह से भाव प्रकटित कर रहे हैं तो गदाधर भी उनके साथ हर समय रहते हैं, उनको संभालते हैं, वो भी परम भक्त थे। एक दिन क्या मनाया, इधर तो सब रो रहे हैं, जो चारों ओर धर्म की कोई नाम नहीं, भक्ति धर्म का बड़ा अवनति है। कहीं तो हरि नाम संकीर्तन सुनने में आता नहीं है, हरि कथा सुनने में आता नहीं है। मनुष्य के अंदर धर्मीय चेतना का जैसे
लुप्त हो गया है, चेतना शक्ति जैसे लुप्त हो गया है, घोर कलियुग जैसे प्रवेश करके मनुष्य को आच्छन्न करके मायामय भोक्ति जगत में जैसे धकेल करके पहुंचा रहे हैं माया जगत में, ऐसे स्थिति आ गई है। जो भी दो चार भक्त महाप्रभु के पार्षद सब रो रहे हैं, हे प्रभु तुम कब आओगे, तो आप कब आओगे, आप तुम्हारी सृष्टि, तुम रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अद्वैत प्रभु जान गए हैं, जो हमारे प्रभु आए हैं, आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब अपने को प्रकट करेंगे। सब भक्त लोग आते हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु उस समय तत्कालीन हमारे वैष्णव समाज का आचार्य थे, बड़े विद्वान थे, आचार्य भी थे। सब जाते हैं उनके पास, जाकर के सत्संग करते, उनके श्रीमुख गिरन हरि कथामृत सुन करके सबके संतप्त हृदय को शांत करते थे। हरि कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीतम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गणंति जे भूरिदा जना है। वो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान क्या है, ये हरि कथामृत दान, एक अस्त्रदान, अन्नदान, और जितना दान है भौतिक दान, गरीब दुखी को दान, ये सब दान है। लेकिन ये दान का उतना महत्व है नहीं। क्यों महत्व है नहीं? ये दान से क्या, हम एक दिन खिला दिया, कल तो तुम्हारा भूख तो लग ही जाएगा, फिर क्या हुआ, उसको एक दिन नहीं तो तुमने खाने के लिए दे दिया, किसी फटा पुराना कपड़ा तुमने कपड़ा दे दिया, वो भी पुराना हो जाएगा। फिर मान ले एक दुर्जन को तुमने दान दे दिया, और दुर्जन तुम तो जानते नहीं हो दुर्जन है कि सज्जन है, तुमने दान दे दिया, वो जाकर के वो पैसा से शराब पी लिया, वो पाप का भागी तुमको होना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे से शराब पी लिया ना। इसीलिए दान बड़े हिसाब से देना चाहिए, सबके स्थान काल पात्र। दातव्यमिति जद्दानम दियत अनुपकारी ने देश काले च पात्र तद्दानम सात्विकम श्रीधम। दान हर जगह होता नहीं है, देश काल पात्र विचार करके दान। तो ये हरिकथामृत जो दान है, ये सबसे बड़ी दान है। क्यों? ये दान से क्या होता है, ये दान से जो हमारे अनादिकाल के जो हृदय रूप अंधकार, जिस अंधकार में हम अनादिकाल से अपना स्वरूप विस्मृत होकर के भगवत चरण भूल करके, भगवत प्रेम सान्निध्य जहां से हम आए हैं वो प्रेम सान्निध्य भूल करके हम माया जगत में, भौतिक जगत में इंद्रिय भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के पशुवत घूम रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाशक प्रवृत्ति आहार निद्रा संभोग आदि, इसी में लिप्त होकर, इसी में आनंद जान करके इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हरि कथामृत दान, इसमें क्या होता है, उसका चेतना शक्ति जागृति होती है। वो जान जाते हैं, अरे हम तो भ्रमित हो रहे हैं, हम तो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो गलत राह पर आ गए हैं, हाय हाय हमारे मानव जीवन का सवाल है, हमको तो जाना पड़ेगा। तो ये चेतना कौन देते हैं ना, हरि कथामृत। कौन न महत मुख निश्चित हरि कथामृत, तब कथामृत तप्त जीवनम, तप्त जीवन को शांति प्रदान करने वाले हरि कथामृत दान। कथा ऐसी चीज है, कथा ऐसी चीज है, कथा में बहुत कुछ, बहुत शक्ति है, जो भजन के द्वारा, भजन करके आप उतना जल्दी अब भगवत मार्ग में आप आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि भजन करते करते वो मानसिकता, मन की स्थिति एक ही जगह, जैसे हम गाड़ी रुक गई है, कोई प्रगति समझ में आता नहीं है। जैसे घर में रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाल बच्चा लेकर के हम दिन व्यतीत करते हैं, लेकिन कोई प्रगति हमको देखने में आता नहीं है, कोई अनुभव नहीं। वही खाना पीना, वही शंखा पूर्वक नाम गान, वही पूजा पाठ, मन हमारा वही विषय कानन में रमन कर रहा है। विषय कानन, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हाय 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 हाय, है ना, विषय कानन में रमन करता है। तो ये जो हरि कथामृत है, ये ऐसा नहीं, ऐसे महत मुखुद गिरन जो हरि कथामृत है, वो श्रवण मात्र चेतन सत्य को जगा देते हैं, उत्साह उद्दीपन बढ़ा देते हैं, मन को एक विवशता ला करके मन को भगवत चरण में ऐसे लगा देते हैं साधक, और उत्साहान्वित होकर के और ज्यादा भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया, हरि कथा श्रवण करके ऐसे महसूस होता है जो हमको बहुत कुछ मिल गया, हमको चलना है। अब जैसे मान लो हमको
हमको क्षुधार्त हैं, लेकिन भूखे प्यासे को जैसे अच्छा सामग्री प्रदान करने से खुशी हो जाते हैं, ऐसे जैसे आत्मा को तृप्ति मिल गई है, ऐसे हरि कथा। लेकिन सबके मुख से हरि कथा सुनने से काम नहीं होगा। जो अनुभवी और जो आचरणशील और जो निष्प्रिय महात्मा है, जो कुछ प्राप्ति की आशा से, कोई मान प्रतिष्ठा आशा से, कोई धन दौलत आशा से, कोई इत्यादि आशा लेकर के जो हरि कथा परिवेशन करते हैं, तो उसमें उस दम नहीं है, वो शब्द में दम नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हरि कथा सर्वोत्तम। पहली हरि कथा श्रवण पहले। जैसे बाबा भजन विहीन है, चित्तवृत्ति मलिन है, ऐसे साधक को हरि कथा प्रेमामृत तो दान करने में समर्थ है? मलिन चित्तवृत्ति है, भजन विहीन है, ऐसे साधक को हरि कथा प्रेमामृत तो दान करने में समर्थ है? ना, वो तो दान से कुछ तो बोल ही दिया शास्त्र में। सराग निराग वक्ता द्विविध परिकीर्तित सराग कामी लोलुप तत्कथा न संस्पृशेत उपदेश करतव न आचरण करती चो अपरिक्षोपदिष्ट जत लोक नाशय भवित। सराग और निराग वक्ता, सराग वक्ता माने कामी लोलुप, ये चाहिए वो चाहिए, मान पूजा प्रतिष्ठा पैसा कौड़ी धन दौलत ऐसी कुछ तय करके कथा कहते हैं, हमको ले जाएंगे वहां पता करने के लिए, आप कितना देंगे, देखिए हमारी म्यूजिक पार्टी है, उनके तो हमको 20,000 देना पड़ेगा। फिर देखिए हमारे माइक है, हमारे सीट है, उसके लिए भी हमको ऐसे है ना। तो तत्कथा हृदय, उसके शब्द हृदय में प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए निराग वक्ता, निराग माने कुछ चाहिए नहीं, और भजन करते हैं भगवत चरण में जो समर्पित होकर के भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य लेकर के निष्प्रिय निर्लिप्त परहितैषी आत्म कल्याणकामी ऐसे जो साधक है, उनकी मुख निश्चित जो हरि कथा अमृत श्रवण करने से तब जगह कल्याण होता है। बाबा बाबा बोले ना भजन तो नाम में शक्ति है, विकार को संस्कार को, नाम में तो शक्ति है, लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ चित्तवृत्ति जब निर्मल होता है तो वो नाम में और अधिक स्फूर्ति प्राप्ति होती है और उल्लास होती है नाम में, और नाम में रुचि बढ़ जाती है। कैसे वो संभव? नहीं, ऐसे नाम के साथ साथ सत्संग करना, सत्संग में रहना, तब ये उल्लास वर्धनकारी, नाम में रुचि वर्धनकारी है बाबा, है ना। तो ऐसे ही हम तो इधर की भूमिका ले रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु तत्कालीन इस तरह से सबके भीतर इस तरह हरि कथा अमृत श्रवण करा के सबको चेतन दिलाते थे, सबके भीतर आनंद वर्धन करते थे। शोक संतप्त हृदय, शोक संतप्त हृदय जानते हैं जो हरि कथा हरि भजन करना बहुत कठिन हो गया। चारों ओर बहिर्मुखता, कहीं हरि भजन है नहीं, लोग गाली गालोच करते हैं। घर में जब कीर्तन करते हैं जोर जोर से, बहिर्मुख लोग आकर के चिल्लाते हैं, गाली गालोच करते हैं। ये लोग खाने को मिलता नहीं है, चिल्लाता है बैठे बैठे, ये कोई भजन है? चिल्लाने से भजन थोड़ी होता है। ये सब, और ये शिवास पंडित शिवासिया, ये सबसे समाज को बिगाड़ रहा है। सबको यही देखे, सब लोग संग्रह करके ये ज्यादा बिगाड़ रहा है। इसका घर द्वार तोड़ करके गंगा में बहा दो, ये शिवासिया सब नष्ट का कारण। ऐसे भावना, ऐसे लोग की सब विचारधारा। तो जाके रोते अद्वैत प्रभु के पास। अद्वैत प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, आ गए हैं हमारे प्रभु, और थोड़ा दिन थोड़ा सा इंतजार करो बस, और समय जानते हैं ना, थोड़ा दिन इंतजार करो। सब खुशी होकर के जाते हैं। इतना में निमाई पंडित का जब इस तरह से प्रेम विकारी सब देख करके ऐसे जान गए हैं, जो ये निमाई पंडित कोई साधारण नहीं, शायद कोई शुभ मंगलमय संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। एक दिन अद्वैत आचार्य प्रभु बैठे हैं और गदाधर और महाप्रभु को लेकर के
जब प्रेम दशा प्रेम प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु गया से आकर के, गदाधर पंडित बोले चलो। वो तो बड़ा सबसे बेगली तो हा कृष्ण कहाँ जाए, कहाँ मेरे संताप, मेरी दूर, मेरे दरिद्री, मेरी अंतकरण की जो वेदना हम किसको समझाएं। तो गदाधर सोचते हैं जो अद्वैत आचार्य प्रभु पर प्रेमी भक्त है उनके पास लेने से थोड़ा इनकी हृदय शांत हो जाएगा। ऐसे सोचकर गदाधर कहते चलो हम लोग थोड़ा अद्वैत आचार्य प्रभु के घर जाएंगे। तो वहां अद्वैत आचार्य के घर ले गए महाप्रभु के, और महाप्रभु उस समय प्रेम का तो व्यक्त कर रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और अद्वैत आचार्य प्रभु तो साक्षात महाविष्णु अवतार, उधर सदाशिव देख करके ही तो एकदम बिल्कुल और प्रकट हो गए, एकदम मूर्तिमंत प्रेम प्रकट हो गए महाप्रभु के भीतर। हुंकार गर्जन मुई सही बोल करके ऐसे उन्मत्त दशा, उन्मत्त विकार, हा कृष्ण करके रुदन कर रहे हैं। रुदन करते 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 अद्वैत आचार्य प्रभु के पास जाकर के एकदम अचेत होके गिर गए, प्रेम का जैसे पूर्ण प्रकट हो गए। अद्वैत आचार्य प्रभु अश्रुसिक्त नयन, अश्रुधारा बह रही है, घर में गए हैं, जा करके पुष्पमाला चंदन आदि लेकर के, धूप दीप लेकर के और थोड़ा मिठाई आदि लेकर के आए हैं। जगह लेपन करके निमाई पंडित तो अचेत के पड़े हैं, वहां जा करके अद्वैताचार्य प्रभु पूजन कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो कह करके महाप्रभु के चरण पूजन कर रहे हैं। और गदाधर जानते निमाई पंडित तरह से परिवर्तन आ गया है, प्रेम दिखने में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरह से भगवान के मंत्र से पूजन करना, ये तो कैसे प्रभु ऐसे, ये बालक है, आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से, आप जैसे महत्पुरुष, आप जैसे प्रवीण पूजन कर रहे निमाई पंडित का। गदाधर जानते नहीं हो ये कौन है, जानते नहीं हो। आज हम सफल काम हो गए हैं, आप वो आ गए हैं, आज हम धन्य हैं, आज हम कृतकृत्य है, आज हमारे जीवन धन्य, आज हमारे साधन धन्य, आज हमको मिल गया है बोल करके पूजन कर रहे हैं भगवान के मंत्र में। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो बोल करके महाप्रभु के चरण में चरण तुलसी दे रहे हैं, पद्धार को दे रहे हैं, आचमनियम दे रहे हैं, पुष्पमाला प्रदान कर रहे हैं, अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। अद्भुत देख करके तो एकदम गदाधर पंडित चकित हो गए, ये क्या लीला देख रहे हैं। शांत वातावरण, फिर महाप्रभु आपने अचेत हो गए थे, फिर थोड़ा सा बाह्य वृत्ति आ गई, महाप्रभु जागे हैं, जाग करके वंदना कर रहे हैं अद्वैत आचार्य को। आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए, हम आपके बालक हैं, आपकी कृपा से हमको प्रेम भक्ति मिल सकती है, आप कृपा करने से हमको प्रेम मिल सकता है, आप कृपा कीजिए, हमको आदेश कीजिए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से हमको ठाकुर जी मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण बिना मेरी छाती फटी जा रहा है, आप कृपा कीजिए हमको। ऐसा करके उन्मत्त दशा, ऐसे अश्रुधारा, जैसे पिस्करी जो होली में जो पिस्करी खेलते हैं ना, ऐसी पिस्करी आंख से अश्रुधारा बह रही है। इस तरह से लीला करके महाप्रभु तो आ गए हैं, इधर अद्वैत आचार्य प्रभु जान गए हैं, अब हमारे प्रभु का प्रकाश हो गया है। प्रकाश जब हो गया, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हमको बुलाएंगे, भाई हम कष्ट करके लाए हैं गोलोक धाम से गंगा जल तुलसी दे करके हम उनको आह्वान करके ले आए हैं, भाई इतना जल्दी हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे चल बोल करके अद्वैत आचार्य प्रभु चले गए शांतिपुर। हमको बुलाएंगे तब आएंगे। तो फिर जा करके महाप्रभु आ गए हैं, इधर आ करके कीर्तन मंडली लेकर के पूरा
चारों ओर कीर्तन लेकर के खूब भ्रमण करते हैं और तत्सहित ऐसे प्रेम लीला, ऐसे अश्रुकंप पुलक कृष्ण नाम करते करते ऐसे अश्रुकंप पुलक शेद वर्ण दशा, सब जो भी ग्रामवासी जो भी देखते हैं, पूरा नदियावासी जो भी आते हैं देखते हैं, वो विमुग्ध चित्त होकर के देखते रहते हैं। पहले तो ऐसे देव दुर्लभ तनु जिनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करते ही अंतःकरण के समस्त मलिनता हट जाती है, जैसे दिव्य आनंद लोक के संदेश वहन करके उनके हृदय को उद्भासित कर देते हैं। ऐसे सुंदर महाप्रभु के तनु, घुंघराली केश, ऐसे सुंदर दिव्य तनु, आकर्ण नेत्र, महाप्रभु इस तरह से कीर्तन लीला विलास कर रहे हैं। फिर एक दिन जाकर के अद्वैताचार्य के घर में, अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित के घर में जाकर के प्रातः काल, ए श्रीवासिया दरजा खोल। श्रीवास पंडित उस समय पूजा कर रहे थे, दरजा खोल, दरवाजे में लात मार रहे हैं। और श्रीवास पंडित दरजा खोल के दिखते हैं, एक महाप्रकाश शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन अखंड आनंद सिंधु अनंत कोटि वैकुंठ नायक है, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है, उनके इष्ट देव। इतना दिन हमको पहचाना नहीं, नवद्वीप में हम आए हैं, इतना दिन भी हमको पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ पहचाना नहीं, आप पहचान ले, मैं कौन हूँ देख ले, मैं कौन हूँ। तो देख रहे हैं, वही अपने इष्ट को देख रहे हैं, जाओ पूजा करो हमारे, जाओ पद्धार को लेकर के हमारे पूजा, हमको बैठने दो। तो बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं, सिंहासन जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वहां आसन प्रदान किए हैं, वहां बैठे हैं। वहां बैठा करके फिर अद्वैत श्रीवास पंडित पद्वार को आदि लेकर के साक्षात भगवान के अपने इष्ट को वहां पूजा किए हैं, पुष्पमाला चंदन से दे करके उस सुधरा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते करते बड़ी प्रेममय एक गदगद चित्त होकर के भगवत प्रेम में विभावित होकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं। जीवन के सबसे परम लाभ, सबसे परम मंगल, सबसे परम शुभ दिन क्या है? जिस दिन भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, वही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व पूर्णतम मनुष्य जीवन का वो दिन है, जहां जाकर के वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंच रहे तब तक जाकर के हमारी अभाव ये दूर होने वाला है नहीं, हमारे दुख ये जाने वाला है नहीं, हमारे ये वृत्ति ये जाने वाला है नहीं। इसीलिए आप श्रीवास पंडित बड़े प्रसन्न चित्त है, जाओ तुम्हारे दास दासी को बुलाओ, देखिए हमारे स्वरूप। सब दास दासी को बुलाए, सब आके देखते हैं महाप्रभु की महाप्रकाश लीला देख रहे हैं। इस तरह से फिर निमाई पंडित स्वाभाविक अवस्था में आकर के फिर बोल रहे हैं, देखो हमने तो कोई चंचलता तो किया नहीं, हमने तो कोई चंचलता किया नहीं, आप लोग छुपा रहे हैं। देखो पंडित, हम कभी ऐसे चंचलता करें ना, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमारे रक्षक हो, हमको देखना, हम कोई चंचलता ना करें, हमको संभाल लेना, हम तो बालक हैं, ऐसे छुपा लेते हैं। इस तरह से फिर आप महाप्रभु एक दिन, भैया बलराम, भैया बलराम, मेरे भैया, कहाँ भैया तुम, कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसे करके सब महाप्रभु एक दिन खूब रो रहे हैं। भैया तुम्हारे देखे बिना, तुमको देखे बिना हमको जीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कह रहे हैं प्रभु किसके लिए आप रो रहे हैं? बोले देखे हम काल एक स्वप्न देखे हैं, जो हमारे द्वार पर एक ताल ध्वज रथ अवतीर्ण हो गया, उस रथ से एक दिव्य पुरुष आए हैं, बड़ी सुंदर दिखने में, नील वसन परिहित, कर्ण में कुंडल है, एक बड़ी कुंडल है, घुंघराले केश है, समस्त अलंकार भूषित है, बड़े दिव्य दर्शन है, बड़े दिव्य पुरुष है। आके कह रहे हैं यहाँ निमाई पंडित का घर कौन सा है? आप लोग कह सकते हो यहाँ निमाई पंडित का घर कौन सा है? आप लोग कह सकते हो? ऐसे करके ढूंढ रहे हैं।
माने ये है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बलराम ना, बलराम अब भैया नहीं आने से अब कैसी लीला की पूर्णता होगी? पूर्णता के लिए चाहिए भैया का आगमन है। किस तरह से भाई तुम लोग देखो कहीं से भी हो, ढूंढ के लाओ, देखो ऐसे पुरुष कहाँ आए हैं नवद्वीप में। यह नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु एक जगह ग्राम में अवतीर्ण हुए हैं, साक्षात बलराम। उनका पिता का नाम था हराई पंडित, माता का नाम पद्मा देवी। महाप्रभु से 12 साल की उम्र से बड़े हैं। बचपन में ही जब से थोड़ा सा ज्ञान हो गया तब से बस वही रामलीला, कृष्ण लीला, यही लीला, ये खेल में वही लीला ही, लीला अनुकरण करना। कभी कभी तो बन जाते हैं, तो कभी तो राक्षस निधन करते हैं, तो कभी तो कुछ करते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। माता पिता देखते हैं जो भाई हमारे छोटे बच्चे, ये तो कभी रामलीला कृष्ण लीला देखा नहीं, लेकिन ये किस तरह से सब लीला कहाँ से, लखन का शक्तिशाल हो गया, अब जाओ, हनुमान को बोला जाओ जल्दी ले आओ से अमृत बूटी, नहीं तो बचेगा कैसे, ये सब लीला, ऐसा लीला करते हैं। बड़े अद्भुत अद्भुत लीला प्रकटन करते हैं। हराई पंडित और माता पद्मा देवी, उनके जननी जो है, गर्भधारिणी जननी, ये दिखती ये कैसे लीला प्रकटन करते हैं। देख करके बहुत चकित हो जाते हैं, हर्षान्वित हो जाते हैं, आनंद मोहित हो जाते हैं। कैसे भी और ना जाने कौन महत् पुरुष हमारे घर में आए हैं। एक दिन छोटा सा ही बालक, कुबेर नाम है, कुबेर पितृ प्रदत्त नाम है कुबेर, ऐसे लीला में, लीला विनोद में आनंद निमग्न है। एक दिन एक सन्यासी आए हैं। सन्यासी आकर के कुबेर हराई पंडित का घर में आतिथ्य स्वीकार किया है। हराई पंडित बड़े संत सेवी थे, जो भी बड़े बड़े भक्त हुए सब संत सेवी, संत सेवी। ऐसे एक अच्छा संतान के लिए भी एक अच्छा पिता माता के एक अच्छा संस्कार चाहिए, नहीं तो उस कुल में, उस घर में अच्छा संतान आना संभव नहीं है। ऐसा नहीं, आजकल तो अच्छा आत्मा ऐसे हैं, लेकिन वो स्थान नहीं मिल रहा, किस शरीर को आश्रय करके वो धरित्री में आएंगे। पहले ऐसा नहीं था। एक सुंदर पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। एक सुंदर पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। क्यों भाई? पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का क्या जरूरत है? मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा ही तो समस्त सृष्टि रचना होती है, तो फिर पुत्रेष्टि यज्ञ का क्या जरूरत है? प्रश्न चिन्ह आता है ना। बोले ना, वो पुत्र नहीं चाहते, ऐसे एक दिव्य पुरुष हमारे घर में आ जाए, है ना। हम जाके उस कुल में आए हैं। ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी थे, उनके पिता अपने एक पुत्र प्राप्ति के लालसा लेकर के शांतिपुर से 500 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में गए हैं। दंडवती देकर के, दंडवती दे करके पूरी गए हैं, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ कौन पिता थे? पिता के नाम क्या था? विजय कृष्ण गोस्वामी का था कोई, उसे भूल गए, नाम भूल गए। आनंद गोपाल गोस्वामी, आनंद गोपाल गोस्वामी, ऐसे कुछ नाम था। फिर जाकर के वहां जगन्नाथपुरी में जाकर के प्रणाम करे, दंड जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो जगन्नाथ प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम जिस संकट को लेकर आए हो हम प्रसन्न हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तुम चिंता नहीं। तब आए हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। आजकल माता पिता ऐसे ही है, ना भजन है, ध्यान है, ना धारणा है, ना कुछ संस्कार है, ना कुछ शुभ कामना है, ना शुभ संकल्प है, ना कोई कुछ अच्छा, कुछ साधु चित उनका सद्गुण की कोई दिखने में आता है। ज्यादातर है, कोई कोई है ना। तो उस समय ऐसा नहीं था। बड़े संत सेवी, संत प्रेमी हैं। हराई पंडित जाके आदर करके उनको ले गए हैं, महाराज आइए, आप यहाँ रुकिए, निवास कीजिए, बोलिए हमारे लायक कोई सेवा हो। तो बड़े संत, वो भी अच्छे संत थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनके साथ सत्संग करके बड़े
अंतःकरण को बहुत तृप्ति होती थी। बड़े आदर करके रखे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं और संत की बड़ी सेवा करते हैं, सेवा में प्रसन्न हो गए हैं। फिर कहते हैं महाराज हमारे लायक कोई सेवा बताइए, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ बताएंगे, सेवा बताएंगे। आप देंगे तो, और क्यों नहीं देंगे? हमारे देने का अगर समर्थ है तो देंगे, सामर्थ्य नहीं है तो आपको कैसे देंगे बताइए? जो हमारे देने का सामर्थ्य है ही नहीं ना। आपका सामर्थ्य है, पर सामर्थ्य है तो हम देंगे। तो ठीक है, हम जाते समय कहेंगे ठीक है, क्या चाहिए? धान जान कुछ भी हो ये तो चाहेंगे, संसारिक विषय तो चाहेंगे, और क्या चाहेंगे? पैसा कौड़ी चाहेंगे, कुछ और कुछ सेवा चाहेंगे। तो कुछ दिन रह करके आप सन्यासी चलेंगे तीर्थ पर्यटन के लिए। कहते हैं आपकी सेवा में हम बहुत प्रसन्न हैं, अब मैं जाना चाहता हूं। तो हम जो आपसे मांगे थे, आप हमके प्रतिज्ञाबद्ध है हमारे पास, आप दान देंगे, वो वस्तु हमको दीजिए। बोलिए, बोले बोलो पहले दोगे? बोले क्यों नहीं देंगे, हमारे सामर्थ्य है तो देंगे। सामर्थ्य है तब देंगे। आपके जो पुत्र है ना कुबेर का हमको दीजिए, एक ही मात्र पुत्र है। ये क्या मांग लिया? हमारे आत्मा को ही मांग लिया। अरे मांग तो हमारा आत्मा को मांग लिया। एकमात्र पुत्र, और ऐसे पुत्र दिव्य, ऐसे गुणशाली, ऐसे सर्व गुण से अलंकृत, ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन, ऐसे पुत्र हमारे जीवन धन प्राण, जिनको देख करके मैं अपने संतप्त हृदय को शांत करता हूँ। सुख दुख हर स्थिति में ऐसे पुत्र के मुख दर्शन करके हम संताप को शांत करते हैं। और हमारे प्राण को मांग लिया, कहते अब कुछ कह नहीं सकते। देखिए पंडित जी, अश्रु मत बहाइए, अश्रु बहाने से हम लेंगे नहीं। आप दान दे रहे, दुखी होकर दान देंगे तो ऐसे दान हम लेंगे नहीं। बोलो, रोने भी नहीं देंगे, बताओ, रोने भी नहीं देंगे। बोलते रोने से हम लेंगे नहीं। आप दुखी होकर दान दोगे तो वो वस्तु हम लेंगे नहीं, आपको खुशी होकर देना पड़ेगा। बोलो, हमारे प्राण को मांग रहे हैं, खुशी होकर प्राण को दे दो। कैसे? परीक्षा कैसे? हम दान देंगे, हमारे प्राण को दान दे रहे हैं, और वो भी खुशी होकर देना पड़ेगा, उस बहाने से होगा नहीं। ठीक है, बड़े कष्ट करके अपने चित्त वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में मन को समर्पित करके, हे प्रभु हमको शक्ति दो, हमको धैर्य दो, हमको सहनशीलता दो, हम तुम्हारे चरण में समर्पित हैं प्रभु, हमको धैर्य दो। हम शब्द इनको प्रदान किए हैं, हम देंगे। हमारे संत दुखी होकर ना जाए, हम दान अवश्य देंगे। ऐसा कह करके, पुत्र भी ऐसा है, पुत्र भी एक आए दिन उनके सानिध्य में रह करके इतना रम गए, वो तो बार बार कहते हमको ले चलो प्रभु, हमको ले चलिए यहाँ से, हम आपके साथ चलेंगे। पुत्र भी ऐसे तैयार हो गया पहले से। एक आए दिन में उस संतों ने पुत्र को ऐसा पटा लिया, पटा करके ऐसे रंग डाल दिया उसमें, अब पुत्र पहले वो तैयार हो गया, हम चलेंगे। ऐसे भी दिखने आता है ब्रज में, संतों को इतना प्रेम करते, बच्चा तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। बहुत ऐसे हैं संस्कारी, ऐसे होते हैं। तो कुबेर, हाँ माँ मैं चलूं, माँ तुम बोलो, माँ तुम लोग दुखी नहीं होना, हाँ फिर आ जाएंगे, फिर अभी मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के साथ, आप आदेश करो। बड़े कष्ट से अपने वेदना को हृदय में धारण करके पुत्र को दे रहे हैं, और सन्यासी भी आशीर्वाद करके पुत्र को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। एक प्राण को जीने के आधार है, आनंद के एकमात्र स्रोत है, एकमात्र शांति की एकमात्र आधार है, और उसको लेके जा रहे हैं। पिता माता देख रहे हैं, ऐसे दान है।
कोई दे सकता है, अभी के युग में कोई दे सकता है? ऐसा खानदान में भगवान नहीं आएंगे तो आएंगे कैसे? भगवान थोड़ी जहां तहां थोड़ी जन्म लेते हैं कोई महापुरुष। रामकृष्ण परमहंस देव का पिताजी बड़े धर्म प्राण थे। उस समय कहीं दूर रिश्तेदारी में जाने के लिए कोई तो वाहन नहीं था। अभी जैसे कार, मोटर आदि नाना प्रकार वाहन है, जाने का साधन है। पहले आज से 200 साल पहले ऐसा साधन था नहीं। पैदल ही ज्यादातर चलते थे। 20-50 किलोमीटर तो पैदल चलते थे, 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक। और जो पैसे वाले थे वो तो टांगा, घोड़े का गाड़ी, उस पे चलते थे। और उससे जो गरीब थे वो बुग्गी करके, बुग्गी जोड़ के 2-3 दिन के रास्ते में चलते थे, आस्ते आस्ते ऐसे। जा रहे हैं कोई रिश्तेदारी में, 20-50 किलोमीटर दूर, सुबह से चलना पड़ेगा, रात को जाके पहुंचेंगे चलते चलते। शाम के वक्त हो गया तो देखते हैं एक तो जंगल में इतना सुंदर फूल खिला हुआ है, एकदम पेड़ एकदम खिल गया फूल, और वो जहां रहते हैं वहां पूजा के लिए फूल मिलता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव के पिता, अरे भाई इतना सुंदर फूल, और हमारे वहां फूल नहीं है पूजा करने के लिए, अरे हम ये फूल हमको मिल जाए तो हम माला भी गांथेंगे और ठाकुर जी की माला पहनाएंगे, पूजा करेंगे, और 2-3 दिन का फूल कलेक्शन हो जाएगा, और 2-3 दिन का फूल माला भी हो जाएगा। अच्छा है, तो चलो आज रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, चलो इसको फूल लेके चलो, उल्टा चले जाए, ठाकुर जी का पूजा करेंगे। ले अब चिंता कर सकते हो, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल करके आए, फिर वहां से कपड़े में फूल उठा करके फिर लौट के आ रहे हैं पूजा करने के लिए, ठाकुर जी का माला पहनाएंगे। वहां तो फूल मिलता नहीं है, ठाकुर जी को माला पहनाएंगे, कहाँ फूल कहाँ, चलो आज बड़ी सुंदर करके माला ग्रथित करके ठाकुर, बोलिए क्या उनके घर में ना रामकृष्ण परमहंस देव आए हैं। ऐसे पिता माता होनी चाहिए, कुछ आचरणशील होने चाहिए, आचरण सीखना चाहिए। कौन शिक्षा देगा? ये शिक्षा का कोई मान्यता नहीं, कोई मान्यता नहीं। आजकल तो भोग वृत्ति है, पाश्चात्य सभ्यता के होड़ चल रहा है, ऐसे गंदा कल्चर, नग्नता के कल्चर, वो कल्चर में हमारा बच्चा को ढाल करके हम खुद ही उसको उस स्रोत में बहा रहे हैं। ऐसा पहनाव कौन खरीद देता है बच्चा को, लड़की को? तुम ही तो खरीद देते हो अपना, वो थोड़ी बाजार से खरीद के लाती है, न लाता है तुम्हारा बच्चा। ऐसे नग्न सभ्यता, नग्नता कौन प्रोत्साहन दे रहा है? इसका रिजल्ट क्या होगा? तुमको भोगना पड़ेगा। तुम ये नहीं समझ, तुम्हारा बच्चा को तुम इस तरह से शिक्षा दे रहे हो, नग्न सभ्यता की ओर धकेल रहे हो। सबको कहेंगे बड़ा शिक्षित है, बड़ा लर्निड है, लेकिन इसका प्रतिक्रिया इसको तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारे जो बेटा है ना, तुमको भी ऐसे ही बहू आ जाएगी घर, तुम्हारे घर में, चिंता नहीं करना, तुम तैयार रहना। जैसे शिक्षा दे रहे हो अपने बेटी को, ऐसे ही एक दिन बहू आएगी तुम्हारे घर। शिक्षा दो, शिक्षा में कमी तो नहीं है, खूब शिक्षा दो ना, लेकिन शिक्षा मैंने थोड़ी ऐसी नग्नता, ऐसे अभद्रता, सुंदरता, क्या नग्नता में सुंदरता की ज्यादा बेसी प्रकाश होता है, सुंदरता। तो बात ऐसा नहीं है। ऐसे पिता माता को भी इस तरह से अपनी चिंता करना चाहिए, अपने बच्चा को एक सुंदर शिक्षा देने के लिए कोशिश करना चाहिए। बच्चा को भी इस तरह से शुभ संस्कार, सुंदर संस्कार देकर के, देखिए आप एक तो गुठली, आम का गुठली आप घर में आया है, कुछ फल खाए है, अच्छा गुठली आपने जा करके मिट्टी में गाड़ दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ किया बहुत कुछ। वो गुठली एक दिन पेड़ बन के 10 साल पीछे पूरा फल फूल से भर जाएगा, एकदम पूरा अच्छा फल देगा। वो फल हजारों लोग खाएंगे, हजारों पक्षी खाएंगे, उस पेड़ के नीचे बहुत लोग विश्राम करेंगे। क्या नहीं, बहुत कुछ किया,
देखने में लगता है गुठली हमने गाड़ दिया। ऐसे ही एक छोटा बच्चा को आपने इस तरह से शुभ संस्कार दे दिया, आपने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं, बहुत किया आपने, बहुत कुछ। वो बच्चा जगत का प्रभु तो मंगल साधन करने में समर्थ हो सकता है, आप जानते हैं। अब क्या संस्कार, क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को, भौतिक शिक्षा, और इस तरह नग्न सभ्यता की ओर अपने बेटा बेटी को धकेल रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। पहले जो हमको ये शिक्षा देते हैं हमारे जो आचार्यों ने, जिस तरह से लीला किए हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इस तरह से बालक को लेकर, कुबर को लेकर के वो महात्मा चले गए हैं, जा करके उसको अच्छा उसको अध्ययन कराया। और कहाँ का उसका तो इतिहास है नहीं, क्योंकि उस समय इतिहास हमारे बहुत दुर्बल था, किसी ने इतिहास लिखे नहीं है, लिखने का कोई आग्रह नहीं किया है, इसलिए हमारे प्राचीन इतिहास बहुत दुर्बल है ना। तो उसके बाद वो तो बहुत तीर्थ भ्रमण करते करते जाकर के गुरु ग्रहण किया है। कहते हैं लक्ष्मीपति उनके गुरु है, नित्यानंद नाम हुआ, नित्यानंद प्रभु। कुबेर से हो गया नित्यानंद प्रभु, लेकिन साक्षात बलराम। फिर घूमते घूमते तीर्थ पर्यटन करते करते अब गुरुदेव तो देहांत हो गया, नित्यलोक में पहुंच गए गुरुदेव। तो अकेला तीर्थ पर्यटन करते करते वृंदावन आए हैं। वृंदावन आने के बाद उनके भीतर वही दिव्य भाव, वो दापर की वो भाव आ गया। आनंद में वन वनांतर में निमग्न, आनंद में निमग्न होकर वो लीला दर्शन करते हैं, लीला चिंतन करते हैं अपना भाव। और सोच रहे भैया, मेरे भैया कान्हैया तुम कहाँ हो, मेरे भैया, भैया मेरे कान्हैया, भैया तुम कहाँ हो भैया, ऐसा करके रोते हैं। और वन वनांतर में अनुसंधान करते हैं, हमारे भैया कान्हैया कहाँ गया है, हमारे भैया कान्हैया कहाँ गया है। फिर ध्यान करते करते जान गए हैं, वो हमारे भैया कान्हैया तो आप कलियुग आ गया है, अब तो वो तो निमाय पंडित रूप में नवद्वीप में विराजमान है, वो तो हमको पुकार रहे। अब इंतजार कर रहे थे जब निमाय हमारे भैया कान्हैया कब अपने को प्रकट करेंगे तो अभी हम जाएंगे, उसके पहले हम जाएंगे नहीं। बस वो इंतजार में बैठे हैं नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, जब अपने को प्रकट करेंगे हमारे भैया कान्हैया, उस दिन हम नवद्वीप जा करके हम उनके साथ मिलेंगे। ऐसे आशा लेकर के वृंदावन में वन वनांतर में ऐसे लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। तो हम लोग काल चलेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ, देखते हैं भैया कन्हैया के साथ कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो लीला हम लोग तो आस्वादन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु के साथ हम लोग चलेंगे काल, है ना, कैसे लीला करते हैं, कन्हैया से कैसे मिलते हैं। आप लोग भी चलिएगा, हाँ, काल हम लोग चलेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ। महाप्रभु बुला रहे हैं। जय जय श्री राम।